बचा लो, लेकिन पापा नहीं आएगा, ना मम्मी आई ना पापा। जब हम लोग को मालूम नहीं कैसे। यहाँ से उसके यहाँ दांत लगे थे, पूरा गला बेकार हो गया, तब मुँह पहचान में चेहरा नहीं आ रहा था, और पीछे कमर में जो है इतना मांस खा गए थे और उल्टा पड़ी थी, वहाँ से लाए। फर्ज करिए कि आपका बच्चा घर से बाहर निकला हो खेलने के लिए, लेकिन खेल कर वो वापस ही ना आए। सुनकर कितना अजीब लगता है ना। लेकिन लखनऊ के इस गांव में एक माँ के साथ ऐसा ही हुआ। उनका 8 साल का एक बच्चा घर से बाहर निकला, आवारा कुत्तों का शिकार बन गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी और आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने को लेकर सवाल उठ सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में इस चीज को लेकर खूब बवाल हुआ था कि आवारा कुत्तों से निपटने का क्या इंतजाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए कई नियम भी बताए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसा किया जाए। लेकिन डॉग लवर जो है वो इस चीज का विरोध करते रहे कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं डाला जा सकता। लेकिन आज की खबर रोंगटे खड़े करने वाली है कि एक 8 साल की मासूम बच्ची जो छोटी थी, जो शायद उन कुत्तों से लड़ नहीं पाती क्योंकि कुत्ते आवारा थे, खूंखार थे। और सोचिए ये हादसा कितना भयानक रहा होगा। सब बिल्कुल हालत खराब थी, मतलब हो गई थी पूरा पहले। हाँ, पूरा भी भैया दम नहीं जा रहा, पूरा शरीर काम नहीं दी, सब नोच नोच के मांस नोच कुत्ता बड़ी बिल्कुल खत्म की जान चली गई, सब बिल्कुल दम नहीं बचा कुछ शरीर में। शाम के 5 बज रहे थे। अंशिका अपने घर से बाहर निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। 4-5 खूंखार कुत्तों ने उसे घेर लिया। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि एक छोटी बच्ची और उसे खूंखार कुत्ते घेर ले तो वो क्या ही कर पाएगी। अधिक से अधिक शोर मचा सकती है, चिल्ला सकती है। अंशिका ने भी वही किया, लेकिन ट्रेन की आवाज ने अंशिका की चीखों को दबा दिया। जब तक घर वालों को ये चीखें सुनाई देती और वो वहां तक पहुंचते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अंशिका की जान जा चुकी थी। बचा लो, लेकिन पापा नहीं आएगा, ना मम्मी आई ना पापा। जब हम लोग को मालूम नहीं कैसे तड़प तड़प के जान दी ने हमारी बच्ची। निकल गई ना, उसी में आवाज, वो ट्रेनें आ गई, उसकी आवाज नहीं कोई सुन पाए। अगर सुन जाते तो हमारी बच्ची बच जाती। आजकल यहाँ सवाल सिर्फ कुत्तों का नहीं है कि आवारा कुत्ते सड़क पर घूम रहे थे और उन्होंने एक लड़की को निशाना बना लिया, बल्कि यहाँ सवाल उस गरीबी का है जिसके कारण एक परिवार के पास शौचालय बनाने का बेवत नहीं हो पाया, हैसियत नहीं हो पाया, और उसके घर की एक बच्ची शौच के लिए बाहर निकलती है। वो मासूम बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, अगर उसके घर में शौचालय होता, सरकार जो दावे करती है हर घर शौचालय, अगर इस घर शौचालय बन गया होता, जमीन पर तस्वीर बदल गई होती, तो शायद अंशिका आज यहाँ होती और हकीकत कुछ और बयां कर रही होती। लेकिन अफसोस कि उस घर में शौचालय नहीं था और उस मासूम को घर से बाहर निकलना पड़ा, जिसकी वजह से ये घटना हुई। शौचालय ना होने का ये शौचालय है, यही तो है। जबकि सुना रहा कि घर घर दे दी जाए, घर घर में यहाँ है नहीं। सबके हर घर शौचालय है, हर घर में कहाँ है। आज शौचालय ना होने से इस चीज का नतीजा है सामने। हाँ, ये नतीजा मिले कि नहीं भैया। हैरानी की बात तो ये भी है कि घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आवारा खूंखार कुत्ते आज भी उस गांव में, उस गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन कहता है कि कुत्तों को जहर दे दो, उन्हें जान से मार दो, लेकिन क्या ये कोई समाधान है? एक गरीब परिवार जो अब खुद अपनी जान की सुरक्षा कर पाएगा क्या? सवाल ये है कि पुलिस और नगर निगम आखिर सोया रहता है, आखिर उसे अपनी जिम्मेदारी क्यों याद नहीं आती? हर गरीब अपनी जान की सुरक्षा खुद करे, यही सरकार और प्रशासन की नीयत है क्या? प्रशासन कल एसओ साहब आए थे, वो बोल गए हैं कि कुत्तों को रोटी मत दीजिए, और कुत्ते आए आपके घरों में तो उनको डंडे से मारिए, या फिर उन कुत्तों को जहर में कोई चीज़ में मिला करके उनको जहर दे दें। प्रशासन का काम है ना कुत्तों को पकड़वाना यहाँ से। जी है तो प्रशासन का काम, लेकिन वो प्रशासन हम लोगों से आप बोल के गए हैं। सवाल यहाँ अंशिका का नहीं है, सवाल ये है कि इस गांव के हर बच्चों के आंखों में दहशत साफ नजर आ रही है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, घर से बाहर निकलने से पहले डर रहे हैं। अंशिका तो चली गई, लेकिन अगली बारी किसकी है ये सवाल है। क्या अगला कोई और बच्चा निशाने पर आएगा?
ये भी एक सवाल है। आखिर कब जागेगा हमारा प्रशासन, उसकी नींद कब टूटेगी, या किसी और बच्चे की के बाद ही प्रशासन की नींद खुल पाएगी? सवाल तो कई हैं। सवाल तो ये भी है कि लखनऊ की ये घटना हमारे समाज और सिस्टम पर काला धब्बा है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 8 साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्ते कर खा जाते हैं क्योंकि उसके घर में शौचालय नहीं है। मतलब गजब का मजाक चल रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि हम ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, लेकिन इसी समाज में एक परिवार ऐसा भी है जो इतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा कि अपने घर में शौचालय बना पाए। अगर इस घर में शौचालय होता तो मासूम बच्ची खिलखिला रही होती, उसकी हंसी गूंज रही होती, लेकिन अफसोस की गरीबी ने उस बच्ची को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। डर रहे हो बाहर जाने पे? हाँ। डर लग रहा है? कुत्ते नोच लेते हैं इसीलिए डरते हैं। डरते हो? हाँ। बाहर नहीं निकल पा रहे हो कोई घर से बाहर ना? जाते हैं। बाहर कोई जा रहा है? नहीं। बाहर जा रहे हो घर के बाहर? डर लग रहा है? डर लग रहा है बाहर जाने में? बाहर जाने में डर रही हो? यहाँ पर सवाल ये है कि ये मौत किसके वजह से हुई? क्या ये मौत कुत्ते की वजह से हुई या उन अधिकारियों की वजह से हुई जिन्होंने शौचालय की फाइलें दबा कर रखी? किसी पैसे के बल पर, किसी जान पहचान के बल पर हर इंसान को शौचालय बांटते रहे, लेकिन एक जरूरतमंद के घर शौचालय नहीं पहुंच पाया फाइलें दब जाने की वजह से। तो कोई घुसखोर अधिकारी जिम्मेदार है, कुत्ते जिम्मेदार है, या प्रशासन जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदार कौन है? आवारा कुत्तों के ये जो आतंक है, इसको लगातार नजरअंदाज क्यों किया जाता है? अंशिका के माता पिता के आंखों में आंसू है और ये आंसू तभी सूख पाएंगे जब उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। क्या हम किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं, या हमें ठोस कदम उठाने के लिए अभी भी रुकना और इंतजार ही करना है कि अगली कोई घटना हो? फैसला आपके हाथ में है। मस्त बिटिया हमारी है, इस खेलते गई है यहाँ से। हम जो दिल में हम नहीं सोचते थे हमारी बिटिया चली जाएगी, वो नहीं से बिटिया रहा है हमारे। एकदम। और हम चले गए थे चौराहे, और उसके बाद चौराहे होली के सामान का दरवाजा हमारे पोतने खातिर में पेंट ले गए थे। अब पेंट लेके और 3 साबुने लिया और लेके, और उसके बाद आई रहे तो तले के बाद खून गवा हमरे तीर। हमारा भाई खून की चचेड़ा, तो फोन पर कहला गला तुम्हारे बेटी को कुत्ता डरी है और जल्दी आओ भैया। और हम कहा आ रहे हैं, फिर बस ये आन हमका देखा का हम यहाँ हमको मिली बेटी हमको। जानवर, जंगली जानवर यहाँ पे हमेशा आते दिखते रहते हैं क्या? हमेशा दिखते रहते हैं। यहाँ पे सियार भी हैं और मतलब काफी हैं जो देखे, लेकिन खूंखार है ना? हाँ, जो कभी देखा नहीं, कभी कभी वो भी दिख जाते हैं जो जिसे हम लोग पहचानते भी नहीं कि ये कौन सा जानवर है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब जंगली सुअर भी हैं। कंप्लेन होता है कि नहीं यहाँ से कभी? कंप्लेन क्या करें भैया, कंप्लेन किया जाएगा। कंप्लेन करो, उसमें भी खर्चा लगता है। कंप्लेन करने में गरीब है यहाँ पर सब। तो वहाँ देखा कि जब मुंह उठा के उसको देखा तो बोल रहे कि ये तो हमारे भाई की लड़की है। अच्छा। हाँ, तब उठा के ले आए घर, उठा के तब। खराब हो गया होगा आपको लोग को देख के? हाँ भैया, वो जब देखा तो वो पानी नहीं ना आया लैट्रिन, क्या लैट्रिन में जो डिब्बे में पानी ले गई, वो पानी हमारे आगे यहाँ घर के पास ना आया। वो मतलब इतना डर गई थी। हाँ, बहुत डर गई थी। वहाँ से मतलब कोई सुनने वाला नहीं होता ना?